इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हम एक बात सिखाती है कि केवल क्रिया नहीं करना, क्रिया के बाद भी ध्यान रखना है। केवल आप अगर व्यापारी हैं तो माल नहीं बेचना, आपको आफ्टर सेल्स सर्विस का भी ध्यान रखना है। अगर आप माँ या पिता हैं तो आपको बच्चों को जन्म ही नहीं देना, उसके आगे की भी प्रक्रिया करनी है। आज की नीति पेरेंटिंग्स पर है कि आप पेरेंटिंग्स कैसे करें। बच्चों को सिर्फ जन्म ही नहीं देना है, बच्चों के भविष्य को भी बनाने का पुरुषार्थ आपको ही करना है। जितना बच्चा करेगा तो करेगा, लेकिन माता पिता का कर्तव्य है कि वो भी अपना योगदान दे जन्म के पहले दिन से। और अगर बात करें जिनागम से तो गर्भ में आए प्रथम दिन से। यहां की नीति कह रही है कि जिन माता पिता को अपना भविष्य सुखमय करना हो, उन्हें अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। भविष्य सुरक्षित रखना हो, हाँ, जब बच्चे संस्कारित होंगे तभी आपकी सेवा हो पाएगी। दिन भर सुबह से शाम लौकिक शिक्षा, वही चीज स्कूल में पढ़े, वही चीज ट्यूशन में पढ़े, वही आप मार मार के होमवर्क करवाओ, बच्चे का दिमाग खत्म होता जा रहा है। उसको आपने उसके उतने से दिमाग में इतना बड़ा लोड दिया है कि मैं भी जंगल से लौट रहा था, एक माँ अपने बच्चे का बैग ली थी, वो संभाल नहीं पा रही थी। जब आप 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में हो और उतना बड़ा बैग नहीं संभाल पा रहे हो, उठाने में जो बच्चा छोटा सा है, दिमाग में इतना कैसे संभाल पाएगा, कैसे संभाल पाएगा, विचार करना। इसलिए यहां कह रहे हैं कि लौकिक शिक्षा उनको दुनियादारी सिखाएगी, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा उनको सेवा, धर्म, नैतिकता, धीरता, समता, ये सारे गुण सिखाएगी। दशरथ ने कभी अपने पुत्र राम को स्कूल नहीं भेजा, विद्यालय नहीं भेजा, उन्होंने गुरुकुल भेजा। गुरुकुल क्यों भेजा? क्योंकि केवल वहां पर शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, वहां संस्कार भी दिए जाएंगे। तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। वो जो बच्चा है उससे नहीं पूछा जाता तुम्हें क्या करना है, तुमको IITN करना है, तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, 5 करोड़ रुपए का पैकेज कमाना है। बच्चों का करियर उनको चुनने दें, आप ना चुने। प्रेरणा दें, लेकिन करियर बच्चों को ही चुनने दें। आपने उसके ऊपर अपना भार थोप दिया, क्योंकि उनका, मेरे पड़ोसी का बेटा, मेरे मामा का लड़का भोपाल से बेंगलुरु गया है IIT की पढ़ाई करने, मैं भी अपने बच्चे को बेंगलुरु भेजना चाहती हूँ। स्टेटस कि हमारा स्टेटस है, स्टेटस नहीं मेंटेन करें, बच्चे का भविष्य मेंटेन करें। अगर आपके बच्चे को पेंटिंग का शौक है, सिर्फ आप पेंटिंग कराएं, बाकी लौकिक शिक्षा दें, गौण कर दे बाकी चीजें, सिर्फ पेंटिंग पर गौर करें। वो एक बच्चा अगर पेंटिंग करेगा 12-15 साल लगातार, सुबह से शाम तक, वो विश्व का सबसे सुंदर पेंटर बनेगा। अब माता पिता को लगता है स्टेटस, बच्चा कह रहा है कि मुझे बाहर नहीं पढ़ना है, माता पिता कहते नहीं बाहर जाओ, मैं अपनी किटी में क्या कहूंगी, मेरा बच्चा भीलवाड़ा में पढ़ता है। आपने बच्चे के भविष्य को अपना स्टेटस बना लिया है। सुधार करें, बच्चों का इंटरेस्ट पूछें, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए, पेरेंटिंग सीखिए। बच्चों को करियर के लिए परेशान ना करें। अगर आपने केवल शिक्षा दी है तो पैसा कमाएगा और अंत में तुमको छोड़ के चला जाएगा। मैं देख रहा था वो माँ बैग लिए
कह रही बेटा जा दर्शन करके आ। वो बेटा दर्शन करके लौट रहा, मैं स्कूल छोड़ने जा रही। क्यों? बच्चे में संस्कार आ जाए। ये जो संस्कार हैं, आज तुम मंदिर लाए हो, कल वो भी तुम्हें मंदिर लाएगा। और आप मंदिर नहीं लेके आए हो, केवल स्कूल 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 स्टेटस, ध्यान रखना अंत में वो भी अपना स्टेटस मेंटेन करेगा, तुमको देखना पसंद नहीं करेगा। बच्चों को जन्म देना मात्र ये आपका कर्तव्य नहीं है। जन्म के साथ साथ उनको संस्कार देना ये आपका कर्तव्य है। राम के जीवन को देखिए, लक्ष्मण के जीवन को देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के जीवन को देखिए। इन्होंने तो कोई स्कूलिंग नहीं करी, कोई स्कूलिंग नहीं करी। इनको गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी सारी चीजों की। जैन समाज को एक ऐसी स्कूल का निर्माण करना चाहिए जिसमें स्कूलिंग हो और होमवर्क स्कूल में, उसके बाहर कुछ नहीं, बाहर नैतिकता मिले। बच्चा अपने माता पिता से आधा घंटे बैठ के बोल तो ले। माँ जैसे ही आती पास में वो रोने लगता है, क्यों? अभी मारेगी, होमवर्क नहीं किया। वो माँ के पास आने से डरता है, झूठ बोलना सीखता है। गलती किसकी है? शिक्षा पद्धति की है। भारत की सरकार ने एक भारतीय शिक्षा बोर्ड पद्धति लाई है। अब अपने हिसाब से उस बोर्ड का गठन करें, जो कोर्स आपको चाहिए स्वयं डालें और पढ़ाएं। केवल डिग्री ना दें, ज्ञान और अनुभव भी दें। इसमें अपन बहुत पीछे हैं। आज से 200 साल पहले भारत में ये कोई स्कूलिंग नहीं थी। 200-300 साल पहले कोई स्कूलिंग का सिस्टम नहीं था कि 10th पास हो, 12th पास हो। उस समय सिर्फ ज्ञान दिया जाता था। अभी का पढ़ा लिखा इंजीनियर और पहले के तीसरी फेल ज्यादा दिमाग वाले होते थे। जो पहले के तीसरी फेल थे उनका दिमाग ज्यादा था। अभी के व्यक्ति के पास डिग्री ज्यादा है, दिमाग नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को तैयार करें और 12-13 साल की उम्र से उनको एक लक्ष्य दे दें कि बेटा तुम्हें ये बनना है, तुमको ये करना है। लोगों को लगता है कि घर के बाहर जाओ तभी पढ़ाई मिलती होती है। बात तो सही है कि विद्या घर के बाहर मिलती है, लेकिन संस्कार घर में ही मिलते हैं। नहीं तो विदेश चला जाएगा और आपके जाने पर चंदन की लकड़ी कोरियर कर देगा कि मेरी तरफ से डाल देना, और 50,000 रुपए का जो खर्चा हुआ है वो समाज कर ले, पैसा मैं भिजवा दूंगा। गुजरात में एक ऐसी स्कूल है जैन गुरुकुल, जहां पर कोई डिग्री नहीं मिलती। वहां से 10 साल बच्चे को रखते हैं, 12 साल, कोई भी डिग्री नहीं मिलती, न 10th की न 12th की। लेकिन वहां से निकले बच्चे का, किसी भी बच्चे का पैकेज 2-2.5 करोड़ से कम का नहीं है। जैसे बच्चे ने कहा हमको बांसुरी सीखना है, तो भारत के, विश्व के सबसे बड़े टीचर को अपॉइंट करेंगे, सिर्फ उसको 12 साल बांसुरी सिखाएंगे। जब वो बांसुरी बजाना सीखता है, हर कोई उसके चरणों में बैठ के सुनना पसंद करता है। नींव की तैयारी की जाए। 3 साल के बच्चे के लिए क्या कोर्स हो, 5 साल के बच्चे के लिए क्या कोर्स हो, क्लास के लिए नहीं, 15 साल के बच्चे के लिए क्या कोर्स जिनागम का दिया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। अगर समाज जन का इसमें इंटरेस्ट हो, ये उपक्रम पूरे भारत में चालू किया जाए, क्योंकि बच्चे संस्कारित हो गए, हमारी नींव तैयार हो गई। धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे गुरुओं की उंगली पकड़ के चलते हैं। धिक्कार है उन माता पिता को जो उठा रहे हैं, बच्चे उठ नहीं रहे। ये आज की नीति है। केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देना है, हमें बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उनको कर्तव्य भी सिखाना है, संस्कार भी देना है कि बेटा अपन जैन है, अपन इस धर्म के अनुयायी है, तुमको धर्म का पालन भी करना है। एक तरफा नहीं चलाना, आपको बच्चे के लिए सारी चीजों का ध्यान देना है। अगर आप चूक गए तो ये मत बोलना आके वृद्ध अवस्था में कि बच्चे पूछते नहीं हैं। आप सभी अपने बच्चों को संस्कार दें, माता पिता का पहला कर्तव्य है। चाहे कपड़े पहनना हो या खाना खाना सिखाना हो। मां, अब कपड़ों में अभद्रता अगर आपके पास आ चुकी है, बच्चों को क्या देंगे? भोजन में अभक्षता अगर आपके पास आ गई है तो बच्चों को क्या देंगे? मां जीन्स टॉप में है, बच्चा क्या पहनेगा?
मत दिखाना किसको है। संस्कार जा रहे हैं, वापस लेकर के आइए। आज की नीति है, अगर आज की नीति समझ में आ गई, जैन धर्म, भारतीय संस्कृति पुनः बच सकती है। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।